हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट हुआ है। क्या होता है कि कभी कभी सभी के साथ होता है ऐसा कि कभी कभी हमारा मन नहीं करता है और जो मन होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे मन में। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हुआ और मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशनल फील कर रही थी मैं। बट कोई नहीं, जब मैं घर के सारे काम करके नहा धो करके फ्री हुई उसके बाद मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा विचार किया, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मन ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी को फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ अभी, और अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन। जो मेरे लास्ट टाइम के जो नोट्स हैं मेरे, जैसे कि हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, मतलब कि इन वन वर्ड में कहा जाए तो जीएस की मेरी जो नोटबुक है उसका मैंने रिवीजन किया, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। 2 से ढाई घंटे मैंने रिवीजन किया, जिसमें से मुझे कुछ कुछ कीवर्ड मिले, वो कीवर्ड मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कीवर्ड ज़रूर मिलते हैं। तो उन कीवर्ड को हमें कहीं भी लिख लेना चाहिए, जिसका हमें बार बार उन चीज़ कीवर्ड पे हमारी निगाह जाती है, नज़र जाती है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग होती जाती हैं और वो चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक हैं जिन्हें फॉलो करती हूँ अपनी स्टडी टाइम पर। तो फ्रेंड्स, मैं रिवीजन कर चुकी थी, देन उसके बाद अभी मैं क्लास ले रही हूँ। अभी क्लास बोली जाए या प्रैक्टिस सेट बोला जाए, यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं मैं उसे लगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चनों का पैटर्न होता है वो हमारी नज़रों के सामने से निकलता है, जिन्हें हमें हमारा जो माइंड होता है वो एब्जॉर्व करने का अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेता है। तो एग्ज़ाम टाइम पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन तो करिए ही करिए टॉपिक वाइज, साथ के साथ में आप प्रैक्टिस सेट डे 1 से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से, मॉक टेस्ट लगाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, यकीन मानिएगा। ये गलती मैं भी पहले करती थी कि पहले मैं कोर्स को कंप्लीट करती थी, सिलेबस को कंप्लीट करती थी, देन उसके बाद मैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करती थी। लेकिन नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें प्रैक्टिस फर्स्ट डे से करनी है, मॉक टेस्ट भी हमें डे 1 से लगाना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और कहनी थी मुझे कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड, जब तक मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ तब तक हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियो के अपने कमेंट ले लेते हैं। तो कुछ लोगों के मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर आपने कोई कोर्स परचेस किया है क्या, या फिर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक मैंने कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया है। इवन मैं बहुत ज़्यादा, मेरे माइंड में विचार आ रहे थे कि मैं कोई कोर्स परचेस कर लूँ, बट वही कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है कि किस टीचर का हम फॉलो करें। तो काफ़ी लोग मेरे से ये भी कमेंट करते हैं कि हम कौन सा कोर्स परचेज़ करें, कहाँ से पढ़ें, किस टीचर को हम देखें। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। काफ़ी सारे क्लासेस वाले हैं जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप पहले उनको देखिएगा, उनको समझिएगा, आप प्रॉपर किसी एक टॉपिक को उठाइएगा और उनकी क्लास देखिए। फिर आप ये एनालाइज़ करिएगा कि आपको किस टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, जिस टीचर को मैं ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, उन्हीं टीचर का आपको भी समझ में आए। तो आप 2-3 क्लासेस को देखिएगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे फैसिलिटी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि अनअकैडमी वाले हुए, अड्डा 24/7 की फैकल्टीज़ हुई, या टारगेट विद आलोक की हुई, तो है ना, या फिर प्लेटफॉर्म की हुई। तो आप उन लोगों को देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि किस टीचर का आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनका बैचेस ले सकते हैं।
मैं भी बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रखी हूँ कि मैं किस टीचर को फॉलो करूँ, किसको नहीं करूँ, कोर्स परचेस करूँ या फिर यूट्यूब से ही अभी स्टडी करूँ। तो फ़िलहाल तो मेरी जो स्टडी चल रही है वो यूट्यूब से ही चल रही है, क्योंकि यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारा अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तो मैं फ़िलहाल तो यूट्यूब से ही कर रही हूँ। जब भी मैं कोर्स परचेस करूँगी किसी भी टीचर का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड सबसे पहले तो ये है कि मैंने डीएलएड किया हुआ है, तो बिहार शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि बीटीसी वाले यानी कि डीएलएड वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी वहाँ का कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब यूपी में जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें डीएलएड वाले वैलिड थे। तो जब वहाँ का जब कंफर्म हो जाएगा तभी मैं बैच परचेस करने के बारे में कुछ सोचूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी मैं फ़िलहाल अपना वाला सब्जेक्ट देख रही हूँ, जो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है उसको, और साथ ही साथ में मैं यूपी पैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब तक उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अक्टूबर में, और तब तक मेरा यूपी पैट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरी कंबाइंड स्टडी अभी चल रही है। और इसी के साथ कुछ शायद सुनने में आ रहा है कि शायद यूपी में भी जूनियर एडिट की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, बट यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं है। 1% है, लेकिन 99% कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों बता रहे हैं तो कोचिंग सेंटर वाले कुछ भी बताते हैं, है ना। तो उनका भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब चीज़ें कंफर्म होंगी तब मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का समय है, यहाँ मैं स्टडी कर रही थी, मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का तो यहीं पर एंड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।